हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वर्ड। आज हम क्लास 10 की फर्स्ट फ्लैट बुक का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट वी विल नो अबाउट द ऑथर। हिज नेम वाज लूसियो रोड्रिगस। ही वाज एन इंडियन लिटरेरी जीनियस दैट गोवा हैज़ प्रोड्यूस्ड। और ये एक प्रोलिफिक एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट भी थे। ही रोट मैनी आर्टिकल्स लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नव हिंद टाइम्स and Goa Today. Also, he was a professor of English literature in Mumbai and Karnataka in different colleges. Also, his essays were published in English and translated from Konkani as Of Soil and Soul and Konkani Folktales. And here the main character of the story and the first character is Lucio Rodriguez. ये a baker from Goa के narrator होते हैं. And the second character is bakers. बेकर्स जो होते हैं अच्छे पुराने पुर्तगाल के दिनों की याद दिलाते हैं और ये नरेटर के बचपन के दिनों के फ्रेंड और गाइड हुआ करते थे। एंड द लास्ट कैरेक्टर इज लेडी ऑफ द हाउस। जो लेडी होती है वो सैंडविचेस प्रिपेयर करती हैं। एज वी नो अ बेकर फ्रॉम गोवा इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी बेस्ड ऑन गोवा विलेज। और ये स्टोरी हमें पुर्तगालियों के शासन की याद भी दिलाता है। लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द लेसन। नरेटर बताते हैं कि उन्होंने अक्सर अपने बुजुर्गों को अच्छे पुर्तगाली दिनों और पुर्तगाली लोगों और उनकी फेमस ब्रेड की बीती हुई घटनाओं की यादों में डूबे हुए सुना है। वो बताते हैं कि ब्रेड खाने वाले तो गायब हो सकते हैं बट ब्रेड मेकर आज भी हैं और अभी भी हमारे बीच में मिक्सर्स, मोल्डर्स और भट्टियाँ भी हैं। उन भट्टियों की आग अभी तक बुझी नहीं है। बेकर्स की ट्रेडिशनल बैम्बू की जिंगल्स अभी भी कुछ प्लेसेस पर सुनी जा सकती हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली बिजनेस। हो सकता है कि फादर जीवित ना हो बट उनका बेटा अभी भी अपने फैमिली के बिजनेस को आगे चला रहा है। और ये बेकर्स आज भी गोवा में पादर नाम से जाने जाते हैं। नरेटर आगे बताते हैं कि गोवा में उनके बचपन में बेकर एज अ फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड हुआ करते थे। वो दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स आया करते थे। एक बार तब जब वह मॉर्निंग में सेलिंग राउंड पर जाया करते थे और फिर जब वह अपनी ह्यूज बास्केट को एम्प्टी करके वापस आते थे और उनके बैम्बू की जिंगलिंग, बैम्बू की आवाज़ हमें नींद से जगा दिया करती थी। एंड वी रैन टू मीट, हम उनसे मिलने को और उनको ग्रीट करने के लिए दौड़ पड़ते थे। बट वाई वॉज इट सो, लेकिन ये ऐसा क्यों करते थे? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या वो ब्रेड से प्यार होने का कारण था या फिर कुछ और था? नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ब्रेड से कोई भी प्यार नहीं था। ब्रेड तो किसी पास्किन या बास्तिन घर की मेड खरीदती थी। हम जो चाहते थे वो ब्रेड बैंगल्स थी जिन्हें हम केयरफुली चूज़ करते थे। समटाइम्स ये स्वीट ब्रेड भी होती थी। एंड नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं कि बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। जो बेकर होते थे वो अपनी म्यूजिकल एंट्री करते थे। वो बैम्बू से झंझंग का साउंड या फिर कह सकते हैं कि म्यूज़िक निकालते हुए आते थे और उनका एक हाथ जो होता था वो उनके सर पे रखी हुई बास्केट को सपोर्ट करता था और उनका दूसरा हाथ क्या करता था? एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे बैम्बू को ज़मीन पर पटकता था या फिर कह सकते हैं कि ज़मीन पे पटक कर साउंड प्रोड्यूस करता था। और वो कौन सा साउंड होता था? झंग झंग का। और वो घर की लेडी को गुड मॉर्निंग विश करता था और बास्केट को वर्टिकल बैम्बू पर रख देता था। और आगे बताते हैं कि हम बच्चों को हल्की डांट से एक और कर दिया जाता था और ब्रेड सर्वेंट को दे दी जाती थी, लेकिन फिर भी हम गिव अप नहीं करते थे। हम एक बेंच पर चढ़कर बास्केट में देख लिया करते थे। और नरेटर आगे बताते हैं कि मैं अभी भी उन ब्रेड की विशेष फ्रेगरेंस को याद रख सकता हूँ। जो ब्रेड होती थी वो बड़े बुजुर्गों के लिए होती थी और बैंगल्स बच्चों के लिए होती थी। एंड दैट टाइम हम अपने दांतों को ब्रश करने या मुंह को ठीक से धुलने की परवाह नहीं करते थे, बिकॉज ब्रश करने के लिए आम की पत्तियाँ कौन तोड़ता, और ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं था। और द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। जो टाइगर होता है वो कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता था। आफ्टर ऑल हॉट टी यानी कि गर्म चाय हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से वॉश और क्लीन कर सकती है। नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं स्वीट ब्रेड जिसे बोल के नाम से जाना जाता था, उसके बिना मैरिज गिफ्ट्स मीनिंगलेस
होते थे, जैसे कोई पार्टी ब्रेड के बिना अपना चार्म खो देती थी। उसी तरह मैरिज गिफ्ट्स भी मीनिंगलेस होते थे। इतना बताने के लिए ये इनफ होगा कि किसी गांव के लिए बेकर कितना इम्पोर्टेंट हो सकता था और घर की लेडी को अपनी डॉटर की एंगेजमेंट के ओकेजन पर सैंडविच बनानी चाहिए। केक और बोलेनहास क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते थे और इस तरह बेकर की भट्टी या फर्नेस गांव में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती थी। एंड आगे नरेटर बताते हैं कि उन दिनों बेकर एक पेक्यूलियर ड्रेस पहनते थे जिसे हम कबाई कहते थे और ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो नीज के नीचे तक होती थी। नरेटर बताते हैं कि अपने बचपन में हमने बेकर्स को शर्ट तथा ऐसी पैंट पहने देखा था जो फुल लेंथ से छोटी होती थी और हाफ पैंट से भी लंबी होती थी और आज के टाइम में भी जो कोई ऐसे कपड़े पहनते दिखता है तो उसे यह कमेंट मिलता था कि वह पादर के जैसे ड्रेस्ड अप है। एंड अगले पैसेज में हम देखते हैं बेकर यूजुअली अपना बिल मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे और मंथली अकाउंट पेंसिल से वॉल पर रिकॉर्ड किए जाते थे। ओल्ड डेज में बेकिंग एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। बेकर और उसकी फैमिली कभी भी भूख से नहीं मरती थी। एंड नरेटर आगे बताते हैं कि बेकर और उनकी फैमिली और उनके सर्वेंट्स हमेशा खुश और समृद्ध दिखाई देते थे और वो ये भी बताते हैं कि आज के टाइम में अगर कोई जैकफ्रूट के जैसे शरीर वाला दिखता है तो उसको हम ईज़िली बेकर से कंपेयर कर सकते थे। एंड इस तरह से नरेटर गोवा के ओल्ड डेज और अपने बचपन के दिनों को याद करता है। एंड लास्ट मॉरल ऑफ द लेसन, अब बेकर फ्रॉम गोवा गोवा के लोगों के हर अवसर और त्यौहार के लिए ब्रेड बनाने की पारंपरिक प्रथा के इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डालता है। यह परंपरा आज भी गोवा में जारी है। इससे पता चलता है कि कैसे हमारी पारंपरिक प्रथाएं हमें अपने अतीत और विरासत से जोड़े रख सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट। अगर आपको इस लेसन की समरी की PDF चाहिए और इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।